मनी संडे शो में आप सभी का स्वागत करता है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर सारी न्यूज है, एक करके बात करते हैं और सारे न्यूज इंपॉर्टेंट है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। पहली जो न्यूज निकल कर है वो है टीवीएस की तरफ से। टीवीएस कंपनी ने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पब्लिश किया है और वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो है, वो टीज है। अब ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये एक मैक्सी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो वो नेक्स्ट मंथ नवंबर के महीने में अनवील करने वाले, क्योंकि नवंबर के महीने में है EICMA ऑटो शो, जहां पे वो अपनी पहली मैक्सी इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाले, अनवील करने वाले। आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि यार टीवीएस के पास ऑलरेडी टीवीएस एक्स करके इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो तो बिक नहीं रहा, अब ये मैक्सी स्कूटर लेकर आ रही है, ये कितना ही बिकेगा। वेल, कंपनी का फोकस है कि भैया यूरोपियन कंट्रीज में भी अपनी गाड़ी को सेल करना, फिलीपींस में तो सेल कर ही रहे, इंडिया में सेल कर रहे, लेकिन उनको यूरोपियन कंट्री में भी अपनी गाड़ी को सेल करना है, जैसे अल्ट्रावॉयलेट कर रहा है वैसे कुछ करना है। तो यहां पे टीवीएस कंपनी ने रिसेंटली, आपको पता ही होगा, एक स्टार्टअप कंपनी आयन मोबिलिटी में, उसमें एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है टीवीएस कंपनी, उनके साथ मिलकर ये नई इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि एक मैक्सी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका नाम है M1S, इस पे काम कर रही है और इस गाड़ी को शोकेस किया जाएगा EICMA ऑटो शो में। अब ये गाड़ी आएगी 2026 में, लेकिन 2025 के EICMA ऑटो शो में इस गाड़ी को अनवील किया जाएगा। अब EICMA ऑटो शो में इनका जो बूथ है वो है हॉल नंबर 8 में, बूथ नंबर 158 है। वेल, ये जो M1S इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसको पहली बार टीज किया गया था इंडोनेशिया के वेबसाइट पे अगस्त 2025 में किया गया था एंड 2026 में इनका टारगेट है कि वो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले इस गाड़ी को लॉन्च करने वाले हैं। सवाल आपके मन में ये भी होगा कि क्या इंडिया में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और देखते चलिए वीडियो को। वही अगर मैं इसका फ्रंट एंड की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको न्यू LED DRS मिलता है, प्रोजेक्ट हेडलैम्प मिलता है, डुअल टर्न फ्रंट फेसिया मिलता है, फुल विंड स्क्रीन है। क्यों है विंड स्क्रीन? क्योंकि ये एक मैक्सी स्कूटर है, इसी कारण से। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्लैट फ्लोरबोर्ड मिलता है, इसमें LED टेल लाइट मिलता है, इंडिकेटर्स भी है, 14 इंच के फैट साइज टायर है, डिस्क ब्रेक सेटअप है फ्रंट एंड रियर में, 2 इंच शॉक आपको फ्रंट एंड रियर में दोनों में मिलता है, 7 इंच का TFT क्लस्टर है, स्मार्ट की फीचर है, 26 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज जो कि कम है। एक्चुअल में इंडिया में 32-34 देखने का अब इतना ज्यादा ऐसा हो गया कि हाँ भाई इतना तो होना ही चाहिए स्पेस, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा बूट स्पेस थोड़ा सा कम है। और इसमें आपको मिलता है 152 kg का वेट, 4.3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, स्विंग आर्म माउंटेड मोटर मिलता है जिसका पावर आउटपुट है 12.5 किलोवाट, 254 न्यूटन मीटर का टॉर्क डायरेक्ट इसके व्हील पे जाता है, 150 किलोमीटर की रेंज होने वाली है सिंगल चार्ज में। अब ये जो व्हीकल है इसके बारे में डिटेल में जब मैंने पढ़ा तो फिलहाल तो ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए है, बट आगे जाके इस गाड़ी को इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि एक समय के बाद जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइसिंग है वो कम होगी ही होगी, उस समय इस गाड़ी को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। ऑलरेडी टीवीएस पोर्टफोलियो में iQube है, इनकी ऑर्बिटर आ चुकी है, लेकिन ये जो M1S है ये थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी में आ जाती है, जो अभी तो वो लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड होगी इंडियन मार्केट में उस हिसाब से कंपनी इसको लॉन्च करेगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो अभी के टाइम में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड चल रहा है इंटरनेट पर, दैट इज बजाज चेतक। अपकमिंग बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसको स्पाई किया गया है, ये गाड़ी नेक्स्ट ईयर आएगी, अभी नहीं लॉन्च होने वाली है, लेकिन इसमें काफी कुछ चीजें डिग्रेड देखने को मिल रही है जिसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। इस गाड़ी में काफी कुछ चीजें डिग्रेडेड है, जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे अब कोई भी साइड माउंटेड मोटर नहीं है, यहाँ पे BLDC मोटर है, टायर अगर इसमें ऐड हो चुका है, रियर में डुअल सस्पेंशन है, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जबकि बजाज चेतक में अभी ऑनगोइंग जो सेल हो रही है उसमें फ्रंट में सिंगल सस्पेंशन, रियर में भी सिंगल सस्पेंशन मिलता है, बट यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में डुअल सस्पेंशन मिल रहा है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक। हालांकि टेलेंट की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है, रेगुलर बजाज चेतक जैसा नहीं है, इंडिकेटर को अलग कर दिया गया टेल लाइट से, जबकि पहले स्पीड टेल लाइट था और उसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर से। फ्रंट एंड में भी काफी चीजें बदलाव देखने को मिल रही है, जहां पहले फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर्स होते थे अब वो हटके हो चुके हैं आपके हैंडल बार में, वहीं पे चेतक का हेडलाइट देखने को मिल रहा है और बाकी इंडिकेटर्स हैंडल बार में है। तो ये कुछ फेरबदल इस गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं और ये सस्ती इसलिए होगी क्योंकि BLDC मोटर है एंड कंपनी को पता चल चुका है जब टीवीएस BLDC के साथ इतना सक्सेस कर सकता है तो फिर हम साइड माउंटेड मोटर पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो कंपनी ने बोला एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सस्ते में BLDC मोटर के साथ गाड़ी को लॉन्च किया जाए, अगर ये बिल्ड क्वालिटी सेम प्रोवाइड करते तो ये गाड़ी भी बिक सकती है। और बजाज कंपनी ने इस महीने फोड़ के रखा है, टीवीएस को पीछे करके रखा है इन टर्म्स ऑफ सेल नंबर। इसके अलावा यहाँ पे एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन भी देखने को मिल रहा है और फिजिकल की दी गई है, की फॉब वाला सिस्टम नहीं होगा क्योंकि बजट इकोनॉमिकल गाड़ी इसी कारण से। नेक्स्ट न्यूज वो है सिंपल एनर्जी की तरफ से, जिसको मैंने इस वीक कवर किया था। सिंपल एनर्जी का भी एक अपडेट आया है कि उन्होंने एक डिजाइन पैटर्न को रजिस्टर्ड किया है इंडिया में। अब ये जो डिजाइन पैटर्न है इनके ऑनगोइंग जो इलेक्ट्रिक स्कूटर वो सेल कर रहे हैं उससे काफी डिफर है। बेसिकली कंपनी फोकस कर रही है कि कैसे हम फैमिली लोगों को अट्रैक्ट कर सके, फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी बना के ही कर सकते वो चीज, जैसे एथर कंपनी ने किया है। जब से कंपनी ने
फिस्टा को लॉन्च किया, तब से उनके जो सेल्स नंबर है ट्रस्ट में काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। अब सिंपल एनर्जी की गाड़ियों को देखोगे तो वो ईथर जैसी देखने को मिलती है, वही प्रैक्टिकलिटी कम है, लेकिन आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। लेकिन हर कोई परफॉर्मेंस नहीं चाहता है, लोगों को प्रैक्टिकलिटी चाहिए, बढ़िया फ्लोर बोर्ड होना चाहिए, अच्छा खासा बूट स्पेस होना चाहिए, दो लोगों के लिए कंफर्टेबली बैठ सके, सीट हाइट एडिक्वेट होना चाहिए जिससे फीमेल राइडर्स भी आराम से चला सके। तो वैसा कुछ ध्यान दे के सिंपल एनर्जी इस गाड़ी को बना रही है। डिजाइन पैटर्न अभी के टाइम में रजिस्टर्ड हुआ है, नेक्स्ट ईयर इसकी टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन जो भी इनका करना है, लेकिन वो 2026 में होगा, अभी कुछ नहीं होने वाला। डिजाइन में अगर देखोगे तो एकदम ही नया ढांचा देखने को मिल रहा है, सेम ढांचा में काम नहीं करेगी। यहाँ पे व्हील्स का डिजाइन थोड़ा सा चेंज है, रियर में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर होगा, बेल्ट ड्राइव सिस्टम होगा, लेकिन जो हेडलाइट है वो अब फ्रंट फेंडर पे है, बढ़िया से स्प्लिट आपको हेडलाइट देखने को मिलता है, फ्लैट सीट देखने को मिल रही है और प्लियन बैकरेस्ट भी देखने को मिल रहा है इस इमेज में। देखते हैं, ये गाड़ी तो पेटेंटेड है, लेकिन जब आएगी उसमें क्या बदलाव देखने को मिलने वाला है वो तो जब गाड़ी आएगी तभी हमको पता चलने वाला है। हालांकि कंपनी ने रजिस्टर्ड कर दिया है अपना नया डिजाइन पैटर्न। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक की। अब ये जो न्यूज है ना, ये गोवा से आ रही है और ये बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हो चुका था पिछले 2-3 दिनों से। अब यहाँ पे जो ओला के ओनर्स है उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है चीफ मिनिस्टर को, जो कि है प्रमोद सावंत, और उन्होंने ये एक्सप्रेस किया ओनर लोगों ने कि ये डिससेटिस्फेक्शन है, काफी समय से इनका जो सर्विस है वो कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं किया गया है। गोवा में ये केस किया गया है कि 2000 व्हीकल सर्विस सेंटर में पड़े हुए, उसका कोई भी सर्विस नहीं किया जा रहा है। तो गोवा के जो ओला इलेक्ट्रिक के ओनर्स है उन्होंने ये डिमांड की है चीफ मिनिस्टर से कि भैया यहाँ पे जो सेल किया जा रहा है ओला इलेक्ट्रिक को, उसको होल्ड पे डाला जाए, ऐसा कंप्लेंट किया है वहां के ओनर के। और ये जो न्यूज मैंने आपको बताई है ये CNBC ने कवर किया है। वेल, ओला की सर्विस अभी भी उतनी कुछ खास नहीं है, लोग परेशान हैं, पार्ट्स एबिलिटी का सबसे बड़ा इशू है। ओला को इस पे काम करना चाहिए। देखो, गाड़ी बढ़िया बना रहे हैं, कम प्राइस में अच्छी गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाह रहे हैं लोग कि भैया काश मेरे को कम पैसे में ज्यादा रेंज मिल जाए। एक्चुअल में ओला कंपनी दे भी रही है, लेकिन अगर खराब हो रहा है तो यार उसको सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरे को ऐसा लगता है, देखो ये मेरा ओपिनियन है, आपका नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर ओला कंपनी एक प्रॉपरली एक डीलर वाला नेटवर्क सेटअप करती तो ये जो इशू चल रहा है ना, ये इशू नहीं होता। जैसे एथर का हो गया, बजाज का होगा, ये लोग डीलरशिप सिस्टम पे काम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि डीलरशिप अगर आ जाती है बीच में तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ा देती है कंपनी। क्यों बढ़ा देती है? क्योंकि यहाँ पे डीलरशिप कट भी होता है। अब यहाँ पे ओला खुद ही ओन करता है तो डीलरशिप कट वाला जो सिस्टम वो टोटली हट चुका है, तो जो डायरेक्ट जो पैसा रहता है वो सीधे ओला के पास आ जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस क्वालिटी है ना वो भी ओला के अंडर रह जाती है। अब इतने सारे सर्विस सेंटर है, उसको मैनेज कैसे करे? अगर पर्टिकुलर हर किसी का अलग अलग डीलरशिप होगी तो डीलरशिप का ओनर उसका जिम्मेदार होता उस गाड़ी का, तो वहां पे बहसबाजी होती, वहां पे चीजों को सही किया जाता। लेकिन डीलरशिप वाला सिस्टम नहीं है, तो इसी कारण से इनका जो सर्विस है उतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। खैर, इनको जल्द से जल्द इसको फिक्स करना चाहिए, जरूरी है, नहीं तो ओला कहीं ना कहीं खत्म होने पे आ जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं ओला नेक्स्ट एम्पेयर है क्या, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, दैट इज नितिन गडकरी जी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि जो इंडिया में जो आईसी इंजन का प्राइस है, सेम प्राइस में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस आ जाएगी। मुश्किल से मुश्किल 4 से 6 महीने के अंदर इनका प्राइस सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और आईस इंजन व्हीकल का। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि राइट नाउ हम 22 लाख करोड़ एनुअल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। हमको ये इंपोर्ट को कम करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज्यादा फोकस करना है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी रीचेबल नहीं है क्योंकि प्राइस थोड़ी सी हायर साइड है, लेकिन नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि बस 4 से 6 महीने के अंदर जो प्राइस है इलेक्ट्रिक व्हीकल की और जो आईसी इंजन की वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का दाम कम होने वाला है या आईसी इंजन का प्राइस बढ़ने वाला है, जिससे दोनों के प्राइस इक्वल हो जाए? लेट्स सी क्या होता है। गवर्नमेंट का भाई कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। खैर, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर परचेस करते हो तो भाई पैसा तो बचाती है। अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज नहीं करते हो, घर पे चार्ज करते हो, तो आपका पैसा अच्छा खासा बच जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, दैट इज महाराष्ट्र से। अब वहां के जो चीफ मिनिस्टर है दैट इज देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने लॉन्च की है मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक, दैट इज ब्लू एनर्जी की ट्रक है। अब ये जो बैटरी स्वैपिंग सिस्टम पे वर्क करता है एंड यहाँ पे आप चार्ज भी कर सकते हैं इसके बैटरी को। अभी जो इलेक्ट्रिक ट्रक है ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसमें पावर फिगर काफी अच्छा है, रेंज भी ठीक ठाक मिल जाती है। पावर फिगर की बात करते थे, यहाँ पे आपको मिलता है 480 HP का पावर, 2400 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि काफी कम आरपीएम पे इतना अच्छा टॉर्क मिल जाता है। 55 टन का ये लोड ले सकता है। 24 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी दी गई है। 282 किलोमीटर की रेंज है इस गाड़ी में। 4 स्पीड का ट्रांसमिशन दिया गया और 45 मिनट्स में 20 से 80% तक ये चार्ज हो जाती है। काफी अच्छी बात है, मेड इन इंडिया पे गवर्नमेंट काम कर रही है।
नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज टाटा। अब टाटा ने काफी समय पहले टाटा की सियारा ईवी को अनवील किया था। अब ये गाड़ी कब तक लॉन्च होगी, उससे पहले तो हैरियर ईवी लॉन्च कर दिया था, लेकिन फाइनली कंफर्म हो चुका है नेक्स्ट मंथ नवंबर में टाटा कंपनी सियारा ईवी को लॉन्च करने वाली है। हालांकि यहाँ पे 3 मॉडल पे कंपनी लॉन्च करेगी, पेट्रोल, डीजल और ईवी, तीनों में ही ये लॉन्च करने वाले हैं। डिजाइन काफी यूनिक है, अलग है, बढ़िया देखने को मिल रहा है। और सियारा एक लेगेसी है जो काफी समय पहले आपको पता ही होगा 90s के में सियारा को लॉन्च किया गया था एंड वो एक प्रॉपर एक एसयूवी थी। अब उसी नाम को यूज करते हुए अब ये कंपनी नई सियारा ईवी को लॉन्च करने वाली है 2025 मॉडल को। अब इस गाड़ी में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, वैसे इस गाड़ी को भारत मोबिलिटी एक्सपो में शोकेस किया जाएगा। डिजाइन काफी बढ़िया है, टॉल बोनट है, फुल विड्थ एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, ग्रॉस बैक ग्रिल देखने को मिल रहा है, मॉडर्न फीचर लाइक आपको फ्लश डोर हैंडल बार, चंकी बॉडी सी क्लैडिंग, यहाँ पे आपको काफी स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन मिलता है। 3 मॉडल में आएगी, पेट्रोल 1.5 लीटर टर्बो, सेकंड आएगा 2 लीटर का क्रियोटेक डीजल इंजन जिसमें 168 bhp एंड 350 न्यूटन का टॉर्क, 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलने वाला है। और एक और मॉडल आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक सियारा जिसमें फीचर होगा ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, जो कि हम लोगों ने हैरियर ईवी में देखा है। सेम वही मोटर होगा जिसमें आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उसमें एक्टिव ईवी आर्किटेक्चर का यूज किया गया इस सियारा ईवी में। सो दोस्तों यही था ईवी संडे न्यूज में, इतने ही न्यूज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कमेंट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। शायद से रीसेट हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर हो गया तो प्लीज कर दीजिएगा, जिससे चैनल की थोड़ी सी रीच बढ़ जाती है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।